हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा उड़ान सीरीज, इसका मतलब समझो कि उड़ान सीरीज मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उड़ान सीरीज का, और आज इस वीडियो में भी उड़ान सीरीज का क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ। और जैसे ही हम आप लोगों को बोले बाबू कि उड़ान सीरीज का क्वेश्चन है, इसका मतलब आप लोगों को समझ जाना है कि ये JEE मेन और एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन ही होगा। ठीक है, तो आज भी मैं उड़ान सीरीज का क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर जो JEE मेन एंड एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी का सॉल्यूशन मैं आप आज बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहले एक बार क्वेश्चंस को आप रीड कर लो, देख लो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या दे रखा है और क्या कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करना सिखाता हूं। तो पहले एक बार देखो, आई थिंक क्वेश्चंस आप रीड कर चुके होंगे, तो मैं उसकी सॉल्यूशन सिखाता हूं। और देखो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में इस टाइप का क्वेश्चन आपको कहीं भी दिखता है, पूरा कॉन्सेप्ट से मैं समझाता हूं। इस वीडियो में इस क्वेश्चन का और इसी क्वेश्चन का नहीं, इस पे पूछा गया कोई भी क्वेश्चन रहा तो मैं उसकी कॉन्सेप्ट को आप लोगों को क्लियर कर दूंगा कि इस क्वेश्चन ही नहीं, अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको दिखे तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। तो देखो, यहाँ पे दे रखा है सर कि मोलारिटी को कैलकुलेट करना है। क्या करना है बच्चों? मोलारिटी को कैलकुलेट करना है। कब मोलारिटी को कैलकुलेट करना है? तो एक दिया गया है दो सॉल्यूशन। क्या दिया गया बाबू? दो सॉल्यूशन दे रखा है आपको। कितने सॉल्यूशन दिया गया है? तो दो सॉल्यूशन दिया गया है। एक है 750 ml जिसकी मोलारिटी है 0.5 m। क्या दे रखा है बच्चों? बोला गया है कि दो सॉल्यूशन को हम मिक्स कर रहे हैं। दो सॉल्यूशन है जिसको हम मिक्स करके एक तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्लियर? तो मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन बना उसका मोलारिटी क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार। दो सॉल्यूशन है मेरे पास, दो सॉल्यूशन रखा गया है और दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं और कोई तीसरा सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं बच्चों? दो सॉल्यूशन को मिक्स करके तीसरा सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। तो जो थर्ड मतलब मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन बना उसकी मोलारिटी पूछा गया है। क्लियर? तो मैं पहले डायग्राम से दिखा देता हूं। देखो, यहाँ पे एक जो सॉल्यूशन था उसकी जो वॉल्यूम दे रखा है वो दिया हुआ है 750 ml। एक सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 750 ml और इसी सॉल्यूशन की जो मोलारिटी दे रखा है वो दे रखा है बच्चों 0.5 m। क्या दे रखा है? 0.5 m। अब देखो, जो दूसरी सॉल्यूशन है, ये दूसरी जो सॉल्यूशन है वो भी HCl का ही है। ये भी दोनों जो सॉल्यूशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही है। अब देखो, ये जो सॉल्यूशन है सेकेंड सॉल्यूशन, उसमें जो वॉल्यूम दे रखा है वो 250 ml है और मोलारिटी जो दे रखा है 2, ठीक है, 2 है। देखो, दो सॉल्यूशन था बच्चों 750 ml, मैंने नोट कर लिया एक सॉल्यूशन की वैल्यू, और उसकी मोलारिटी कितना था? 0.5 m। फिर बोला गया है सेकेंड सॉल्यूशन जो है HCl का ही है लेकिन 250 ml वॉल्यूम दे रखा है और उसकी मोलारिटी क्या है? 2 है। अब इन दोनों सॉल्यूशन को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। एक कंटेनर लें और दोनों सॉल्यूशन को क्या करें? मिक्स कर दें। क्या करें बच्चों? मिक्स कर दें। तो मिक्सिंग के बाद आप बता सकते हो कि बाबू अगर हम 750 ml और 250 ml को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें टोटल वॉल्यूम कितना मिलेगा?
750 एक ग्लास में 750 ml क्या है सॉल्यूशन है, दूसरा में 250 ml सॉल्यूशन है, और दोनों को मिक्स करें, ठीक है, तो हमें कितनी वॉल्यूम मिलेगा बता सकते हो आप लोग? सोचो सोचो कितना मिलेगा। अगर 750 को मिक्स कर रहे हैं, 250 को मिक्स किए, 750 250 कितना हो जाएगा? तो बच्चों 750 250 मिलकर दोनों को वैल्यू क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो रिजल्टेंट जो नया सॉल्यूशन तैयार होगा उसकी वॉल्यूम कितना होगा, तो दोनों को ऐड करके बताएंगे। मतलब 750 और 250 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 1000 ml होगा। क्लियर? तो देखो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ सर कि ये जो मोलारिटी, ये जो वॉल्यूम दे रखा है उसको V1 मान लिया। क्या मान लिया बच्चों? V1। और इसकी मोलारिटी को M1 मान लिया। अब इसकी वॉल्यूम को मैंने V2 मान लिया और इसकी मोलारिटी को M2 मान लिया। क्लियर? अब देखो हमें पता चल चुका है कि अगर हम इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करवाएंगे तो जो वॉल्यूम बनेगा, फाइनल जो वॉल्यूम बनेगा वो बनेगा कितना, V1 प्लस V2। जो न्यू जो सॉल्यूशन तैयार होगा दोनों को मिलाने से उसकी वॉल्यूम कितना होगा, तो दोनों की वॉल्यूम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, मतलब V1 प्लस V2। क्लियर? क्लियर ना बच्चों? होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब बताओ कि अगर हम ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि देखो अगर हमें इसकी मोलारिटी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि जो न्यू सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी बताओ। तो बच्चों मोलारिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बताओ फॉर्मूला। मोलारिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यही करते हैं ना बाबू हम लोग। मोलारिटी कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, इन लीटर में। यही फॉर्मूला होता था ना मेरे पास, है कि नहीं? क्लियर? तो देखो यहां पे अब इसकी वॉल्यूम तो निकल गया है टोटल। देखो V1 प्लस V2 वॉल्यूम तो निकल गया है, देख सकते हो ना, 750। तो V1 प्लस V2 कितना हो गया, 750 ml प्लस क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 250 ml। तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1000 ml हो जाएंगे। है कि नहीं बच्चों? बताओ होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अब देखो हमें क्या निकालना है बाबू, ये तो नीचे तो मिल चुका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो 100 ml है, 100 ml है। क्लियर? अब हमें किसी तरह से निकाल लेना है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। क्या निकाल लेना है बच्चों, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो क्वेश्चन मेरा सॉल्व। क्लियर? तो देखो अगर हम आप लोगों को बताएं कि मोलारिटी का फॉर्मूला जैसा कि वहां लिखा हुआ है क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है कि नहीं बच्चों? तो यहां पे ये लिख दिया। अब देखो इसको इस साइड लेके जा सकता हूं सर, M1 V1 N1, मतलब इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल कितना है, नंबर ऑफ मोल कितना है बाबू,
N1। इस सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल कितना है? N1। क्लियर। अब उसी तरह से देखो इसमें कि अगर हम इसकी मोलारिटी के फॉर्मूला लिखें तो मोलारिटी तो M2 मान के चला, तो क्या हो जाएगा? N2 डिवाइडेड बाई V2 होगा। अब इस वॉल्यूम को इस साइड लेके जाऊं तो M2 V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? तो अगर हम इसमें नंबर ऑफ मोल कितना है तो N1 है। कितना है? N1। और इसमें नंबर ऑफ मोल कितना है तो N2। किसकी नंबर ऑफ मोल? सॉल्यूट की। मतलब इसमें HCl की मोल कितना है? N1 है। इसमें HCl का मोल कितना है? N2 है। तो बताओ एक सॉल्यूशन जिसमें नंबर ऑफ मोल N1 है, दूसरी सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल N2 है। और जब दोनों को मिक्स करोगे, दोनों को मिक्स कर रहे हो तो जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा उसमें नंबर ऑफ मोल कितना होगा HCl का? अगर बाबू एक सॉल्यूशन है जिसमें HCl का मोल N1 है, दूसरे सॉल्यूशन में HCl का मोल N2 है, और दोनों को मिक्स करोगे, एक सॉल्यूशन N1 दूसरा सॉल्यूशन N2, दोनों को मिक्स करोगे तो जो न्यू सॉल्यूशन बनेगा तो कितना सॉल्यूट का मोल होगा या HCl का मोल कितना होगा? तो बाबू N1 प्लस N2 होगा, है कि नहीं? अगर एक सॉल्यूशन है जिसमें HCl का मोल N1 था, दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें N2 HCl का मोल है, तो दोनों को ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन न्यू बनेगा उसमें HCl का मोल दोनों को जोड़ने से आ जाएगा। तो देखो यहाँ से N1 इसका N2, अब इन दोनों को हम ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल कितना बनेगा? N1 प्लस N2। तो यहाँ पे फाइनल नंबर ऑफ मोल कितना बन रहा बाबू HCl का? N1 प्लस N2। और फाइनल वॉल्यूम कितना बना? फाइनल वॉल्यूम कितना बना बाबू? बोलो। तो V1 प्लस V2 बना। क्लियर। अब ये N1 को देखो, अगर हम यहाँ पे निकालना सिखाएं आपको कि मोलारिटी, फाइनल मोलारिटी कैसे निकलेगा, तो फाइनल मोलारिटी कैसे निकलेगा बाबू? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई टोटल मतलब वॉल्यूम, यही तो फॉर्मूला है। ठीक है। अब एक बात बताओ, ये N1 किसके बराबर है? तो देखो तो N1 किसके बराबर है? M1 V1 के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे M1 V1 प्लस, देखो N2 किसके बराबर है? M2 V2 के बराबर है, और डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। ठीक है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है लीटर में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे की वैल्यू एक ही यूनिट में दे रखा है HCl में। ठीक है। सारे की, तो ये फॉर्मूला अगर सारे वॉल्यूम का टर्म्स क्या है एक ही यूनिट में दे रखा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बाबू, अब एक बात हमेशा याद रखना कि जब दोनों को मिक्स कर रहे हो तो जो तीसरा सॉल्यूशन बन रहा उसकी मोलारिटी आप इस फार्मूला से निकाल सकते हो। और वॉल्यूम एक ही यूनिट में है तो आपको किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ml है तो ml में ही पुट कर दो सारे की वैल्यू, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बाबू 1 लीटर 1 मिलीलीटर आता ना, तब वहाँ पे कन्फ्यूजन होता, तब हम एक दूसरे को भी उसके टर्म्स में, मतलब लीटर है तो लीटर के टर्म्स में कन्वर्ट करते। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सारे की वॉल्यूम क्या दे रखा है? मिलीलीटर में दे रखा है, तो इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अब वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो सर। तो देखो M1 कितना है बाबू? M1 यहाँ देख लो कितना है। M1 दे रखा है 0.5 इंटू V1 कितना है 750, है ना बच्चों। फिर
M2 कितना है, प्लस M2 कितना है बाबू 2, और V2 कितना है 250। अब दोनों को क्या करो, दोनों की नीचे क्या लिखना है V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 ऐड करके भी निकाल दिया हूं V1 प्लस V2 को, कितना 1000 ml। क्लियर। अब इसको सॉल्व करो, आंसर देगा बाबू। तो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएंगे, तो इसका करोगे तो आएगा बाबू 375 प्लस अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 375 आएंगे, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 500 आएंगे, और डिवाइडेड बाई कितना 1000। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लो तो देखो कितना हो जाएगा 875 और डिवाइडेड बाई 1000। अब ये वैल्यू किस में मैच कर रहा, तो देख लो बाबू किस में मैच कर रहा, ये नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। तो ये क्वेश्चंस पूरी तरह से सॉल्व हो गया। मैंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया बाबू, क्वेश्चन पे मत जाओ। क्वेश्चंस अगर एक क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर रहे हो और कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे तो आपको इस पैटर्न पे जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो आप आसानी से बना सकते हो। ठीक है। तो दोनों अगर एसिड को मिला रहे हैं या दोनों अगर बेस को मिला रहे हैं, मतलब यहां एक सॉल्यूशन एसिड दे रखा है और दूसरा भी एसिड दे रखा है। क्लियर। तो आप इसको इस फॉर्मूला से डायरेक्ट अप्लाई करके बना सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाओगे, फाइनल मोलारिटी निकालना है तो M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। इस फॉर्मूला को याद रखोगे तो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है। और ये किस में पूछा गया था, 2013 में मेन का क्वेश्चन था। क्लियर। तो इस वीडियो में एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं आप लोगों को। चलो इस पहले इसको मिटाते हैं सब। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। देखो 1000 था ना बच्चों, है कि नहीं, तो हम तो 100 लेके चल रहे थे, तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, उसको सुधार लेते हैं ये। ठीक है। और ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, वो थोड़ा सा यहाँ पे ऑलरेडी 1000 लिखा हुआ था, वो गलती से 100 लिखा गया, प्रिंटिंग मिस्टेक, मैंने सुधार कर लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो बच्चों इस वीडियो में सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लो, उसके बाद मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखो इस क्वेश्चन में बाबू आपको नॉर्मालिटी निकालना है। क्या निकालना है बाबू, नॉर्मालिटी निकालना है। मोलारिटी की वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक मेरा हो चुका है। ठीक है। तो नॉर्मालिटी को कैलकुलेट करना है और क्या दे रखा है, मोलारिटी की वैल्यू दे रखा है। क्लियर। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो बाबू नॉर्मालिटी का जो फॉर्मूला होता है ना मोलारिटी के रिलेशन में, नॉर्मालिटी का फॉर्मूला अगर याद हो मोलारिटी के रिस्पेक्ट में तो ये क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। अगर मोलारिटी का फॉर्मूला याद हो या नॉर्मालिटी का फॉर्मूला याद हो दोनों के रिलेशनशिप में कि नॉर्मालिटी का फॉर्मूला मोलारिटी के टर्म्स में क्या होता है, तो उन बच्चों से ये क्वेश्चन तुरंत ही सॉल्व। ठीक है। तो मैं पहले फॉर्मूला बताता हूँ नॉर्मालिटी का मोलारिटी के रिस्पेक्ट में क्या होता है। क्लियर। तो देखो नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी। क्या होता है बच्चों, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू बेसिसिटी, और एसिडिटी भी होता है। लेकिन अभी हम बात करें यहाँ पे देखो एसिड लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्ट हम नॉर्मालिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नॉर्मालिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू क्या बच्चों, बेसिसिटी।
क्लियर। अब एक बात बताओ, देखो अगर मोलारिटी तो वैल्यू दे रखा है बच्चों 0.3, 0.3 मोलारिटी की तो वैल्यू दे रखा है। अब हम किसी तरह से अगर बेसिसिटी की वैल्यू पता कर ले तो कितने बच्चों को तो ये नहीं पता होगा कि बेसिसिटी होता है क्या। क्लियर, बेसिसिटी क्या होता है अगर ये पता चल जाए तो ये क्वेश्चन तुरंत सॉल्व, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा सर, 1 मिनट में नहीं 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा अगर बच्चों को पता हो क्या बेसिसिटी क्या होता है। तो देखो बेसिसिटी का मतलब होता है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल्स को पानी में डाल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल्स को हम पानी में डाल रहे हैं तो H+ आयन कितना मिलता है, H+ आयन कितना मिलता है, तो H+ आयन को ही क्या बोलते हैं बेसिसिटी। तो देखो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन क्या कहलाता है बाबू, बेसिसिटी। क्या कहलाता है, बेसिसिटी। जैसे अभी आप लोग जानते होंगे कि HCl को हम पानी में डालते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को पानी में डालते हैं, तो ये बच्चा बता सकता है कि ये ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है, इसका ब्रेकअप हो जाता है, पानी विलेन के रूप में काम करता है और इसका ब्रेकअप करवा देता है। तो ब्रेकअप करवाएगा तो क्या देगा, H+ और Cl-। क्लियर। अब देखो पानी ने इसका प्यार मोहब्बत को तोड़ दिया और क्या दिया, H+ और Cl-। तो कितने H+ मिल रहा, 1। तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बेसिसिटी कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा बच्चों, 1 होगा। क्लियर। तो हमें सिर्फ चेक कर लेना है कितना H+ है। पानी में डालते हैं, एक मॉलिक्यूल डालेंगे तो वो टूट के कितना H+ आयन देगा, ये H+ काउंट कर लो, आपको बेसिसिटी निकल जाएंगे। क्लियर। अब देखो जैसे ही पानी में सल्फ्यूरिक एसिड को डालोगे, तो पानी फिर से क्या होगा, विलेन के रूप में काम करेगा और इसकी प्यार मोहब्बत को क्या कर देगा, तोड़ देगा। क्लियर। तो फिर से यहाँ से क्या होगा, H का ब्रेकअप हो जाएंगे, H क्या होगा, डिसोसिएट होगा। किस फॉर्म में, तो देखो H+ और SO4। अब देखो यहाँ पे कितने H दिख रहा, बच्चों, 2। तो ये कितना देगा, 2। कितना H+ मिलेंगे, 2। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ही H+ था तो हमने एक माइनस दिखाया, लेकिन यहाँ पे H+ 2 हो गया ना बाबू, मतलब प्लस चार्ज 2 हो गया। तो यहाँ पे सल्फेट पे कितने माइनस चार्ज दिखाओगे, SO4 2-। वैसे भी सल्फेट पे 2- होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे H3PO4 का। क्या बात करेंगे बाबू, H3PO4 का। क्लियर। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, ब्रेकअप होगा। तो क्या होगा, H+ देगा। अब कितने H+ देंगे बाबू, तो 3। और यहाँ पे PO4 3-। ठीक है, ऐसा। तो ये अगर हमसे पूछे सल्फ्यूरिक एसिड का बेसिसिटी क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी क्या है, तो 2 है। फॉस्फोरिक एसिड, ये किसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम है, फॉस्फोरिक एसिड। अब इसमें H+ कितने हैं, 3 है। तो बाबू इसका बेसिसिटी कितना होगा, 3 होंगे। तो इसकी बेसिसिटी इधर मैं लिख देता हूं, बेसिसिटी इसकी बेसिसिटी कितना है, 1। इसकी बेसिसिटी कितना है, 2। इसकी बेसिसिटी 3। अब एक बात जान लो, बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चा ये समझना स्टार्ट कर देता है कि जितना H रहेंगे
जितना H दिखता है उतना ही क्या होता है उसका बेसिसिटी। ये बच्चा अपने आप माइंड में ले आता, कोई टीचर पढ़ाता नहीं है इसको, कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है, लेकिन बच्चा अपना मन में ले आता है कि जितना हाइड्रोजन होगा उतना ही उसका बेसिसिटी होगा। ठीक है, तो ये बाबू JEE मेन का क्वेश्चन है, ये बात आप जान लो। तो अगर जो बच्चे ऐसे समझ रहे हैं कि जितना हाइड्रोजन दिखेगा उतना ही उसका बेसिसिटी होगा, तो वो क्वेश्चन को तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबू यहाँ ट्विस्ट दे रखा है। तो समझो क्या है, अगर हम यहाँ पे दिखा रहे हैं बाबू, यहाँ पे H 2 है तो यहाँ 2 बेसिसिटी है, यहाँ 3 है तो 3 बेसिसिटी है। तो ये मत कभी समझ लेना कि जितने हाइड्रोजन्स उतना ही उसकी बेसिसिटी होगा। क्लियर? तो समझो, अगर मान लेते हैं बाबू यहाँ पे क्या दे रखा है कंपाउंड, H3PO3। अब ये जब टूटेगा H+ तो बहुत सारे बच्चों को मन में चल रहा होगा कि यहाँ पे भी क्या मिलेंगे, 3H+ मिलेंगे। कितने H+ मिलेंगे? 3। लेकिन उन बच्चों को ये नहीं पता कि यहाँ पे 3H+ नहीं मिलने वाले हैं। यहाँ पे कितने H+ मिलेंगे? 2H+ मिलेंगे, और यहाँ पे HPO3 मिलेगा और 2- मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसकी बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे तो इसकी बेसिसिटी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे, पूछेंगे सर ये कैसे हुआ, है कि नहीं बच्चों? आप लोग पूछोगे कि नहीं पूछोगे कि कैसे हो रहा है ये? यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिखा तो आपने 3 लिखा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिखा तो आपने 2 लिखा। ठीक है, तो बाबू इन सभी की बात हम कब करते हैं? फिर उसकी स्ट्रक्चर पे जाते हैं। किस पे बात करेंगे? स्ट्रक्चर पे, कि ये हाइड्रोजन किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। तो देखो मैं पहला स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। सल्फ्यूरिक एसिड का देखोगे स्ट्रक्चर बाबू, तो ये देखो ऐसा, मैं अभी रफली बना रहा हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर इस फास्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखोगे तो मैं अभी रफली बना देता हूँ सर, ये होता है। और इसकी स्ट्रक्चर देखोगे, ये सब केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है बाबू। केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी सिर्फ रफली बता दिया। अब देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में जो 3 एलिमेंट होता है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये जो 3 एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट सबसे ज़्यादा पीरियोडिक टेबल में बेईमान होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पीरियोडिक टेबल में ये जो 3 एलिमेंट दिख रहा वो सबसे ज़्यादा बेईमान होते हैं। तो बेईमानी किस बात का करता है सर? अगर ये 3 एलिमेंट से कोई एलिमेंट जाता है बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। कौन जुड़ा हुआ है बाबू? हाइड्रोजन। यहाँ भी देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और ऑक्सीजन क्या है? बेईमान होता है। क्या होता है? बेईमान। मतलब वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है? जो यहाँ पे जो बॉन्ड बना था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ने क्या किया? उस हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन अपने तरफ क्या कर रहा? खींच रहा। तो बताओ, जो इलेक्ट्रॉन खींचता है, जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? नेगेटिव चार्ज। और जो जिससे खींच रहा है, जिससे जो खींचा उस पर नेगेटिव, और जिससे खींचा उस पर पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे चार्ज हो जाता है नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। एक्चुअली पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर भी
पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखो इस हाइड्रोजन पे भी पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, फिर यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो बाबू यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बेईमान से जुड़ा हुआ था। ऑक्सीजन जो है बेईमान है, ठीक है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन बेईमान से जुड़ा हुआ था, तो दोनों हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था। अब आप खुद समझ सकते हो बेईमान इंसान के साथ कितने दिनों तक दोस्ती चलेगा आपका, बताओ। अगर आप किसी बेईमान दोस्त के साथ कुछ पार्टनरशिप पे बिजनेस स्टार्ट कर दिए हो तो वो बिजनेस कितने दिनों तक चल सकता है। एक ना एक दिन क्या होगा, ब्रेकअप होंगे सर, पार्टनरशिप टूट जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हो रहा, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, बेईमान इंसान के साथ। वो बॉन्ड बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला है, जैसे ही पानी में गया तो वो बॉन्ड क्या होता है, टूट जाता है। वाटर क्या कहता है उसको, वाटर क्या करता है, सहयोग करता है उस बॉन्ड को तोड़ने में। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से भी हाइड्रोजन टूटा, बाहर निकला किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, और फिर यहाँ से भी क्या हुआ, H+ के फॉर्म में निकला। तो कितने H+ मिला, 2। देखो इसलिए बेसिसिटी 2 आया। क्लियर। उसी तरह से देखो इस केस में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और बच्चों ये भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन बेईमान से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो बेईमान से जुड़ा हुआ रहने से क्या होगा, एक ना एक दिन उसका बॉन्ड टूटेगा। तो बताओ यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन बेईमान से जुड़ा हुआ था, इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन पानी में डालने से क्या होगा, टूटेंगे और क्या देगा, H+ देंगे। क्लियर। तो कितने H+ दे रहा, 3। अब इसमें देखो, बताओ इसमें कितने हाइड्रोजन ऐसा है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, बेईमान से कितने जुड़ा हुआ है, तो आप खुद बोलोगे सर 2 ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कितने बॉन्ड टूटेगा, 2 टूटेगा सर। तो 2 हाइड्रोजन टूटेंगे, एक हाइड्रोजन टूटेगा क्या, नहीं, वो बेईमान से जुड़ा हुआ नहीं है तो वो नहीं टूटेंगे। तो कौन दोनों टूटेगा, ये दोनों। इसीलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 2। तो इस फास्फोरस एसिड का बेसिसिटी कितना हुआ, 2 ही क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन तो था लेकिन उसमें 2 हाइड्रोजन बेईमान ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ था, इसलिए 2 ही हाइड्रोजन का ब्रेकअप हो रहा था। और जितना हाइड्रोजन का ब्रेकअप होगा, जितना हाइड्रोजन टूटेगा H+ के फॉर्म में, उसी को तो हम बेसिसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे किसकी कितनी बेसिसिटी हो रहा था, 2। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिसिटी, अब ये देखो फास्फोरस यही दे रखा है ना क्वेश्चन में, इसी के बारे में दे रखा था ना। तो बताओ फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितना है, 2, और मोलारिटी दे रखा था 0.3। तो यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 0.6। किस में ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो डी में, ठीक है। तो टिक मारो आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो चुका, लेकिन ये क्वेश्चन इतना मैं आप लोग को क्लियरली समझाया हूँ कि अब इस टाइप का क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो याद रखना, जितना हाइड्रोजन होता है उतना बेसिसिटी नहीं होता है। बेसिसिटी डिपेंड करता है कि कितने H+ टूट रहा, ठीक है, कितने हाइड्रोजन टूट रहा। और हाइड्रोजन टूटेगा कब, जब वो हाइड्रोजन बेईमान एलिमेंट से जुड़ा होगा। क्लियर बच्चों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो कि उड़ान सीरीज का ही रहेगा। ठीक।